दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फ्रेश और रेनुअल दोनों का स्कॉलरशिप भरने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग को थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं और वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप फॉर्म भरने में गलती ना करें। जैसे कि आप सभी छात्र को पता है कि ई कल्याण स्कॉलरशिप को भरने से पहले मैं कुछ बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर ऐसा कैंडिडेट है कि आप स्कॉलरशिप के बारे में आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है और आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, या तो आपको कि कितना स्कॉलरशिप का पैसा आता है या क्या इसका प्रोसेस है कि कितना स्टेप के बाद अप्रूवल होता है, तो आपको अगर इन सब बातों को कुछ भी नहीं पता है तो इसके लिए मैं पार्ट 1 वीडियो बनाया हूँ। मतलब कि मैं स्कॉलरशिप का 2 पार्ट में वीडियो बनाया हूँ। पार्ट 1 में मैं सारा डिटेल बताया हूँ, पार्ट 2 में लॉगिन करके मैं फॉर्म भरने के स्टेप बताया हूँ। स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये सब कर चुके हैं या पता है, या तो फिर स्कॉलरशिप का कितना पैसा आता है, कितना स्टेप अप्रूवल होने के बाद आता है, अगर ये सब सारा बातें से आप अगर रूबरू हैं, अगर पार्ट 2 वीडियो के लिए आपको स्वागत है। तो चलिए बताता हूँ कि रेनुअल और रेट लोग दोनों का स्कॉलरशिप का फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है और आपको सर्च करना है कि ई कल्याण, जैसे कि मैंने भी सर्च किया ई कल्याण। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि आपको एक लिंक ओपन आता होगा, ई कल्याण https://ekalyan.gov.in। ये लिंक आपको ओपन है। अगर आपको ये लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन से भी ये लिंक को खोल सकते हैं। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस लिंक को क्लिक करिएगा उसके बाद आप देखिए ई कल्याण का वेबसाइट खुली है। अब ई कल्याण का वेबसाइट खुली होगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आता होगा, स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, कॉलेज रजिस्ट्रेशन, बीएड सर्विस। तो आपको इसमें मैं स्टूडेंट लॉगिन करके आप प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं कुछ बात बता देता हूँ कि अगर आप मोबाइल से भरते होंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पर बना हुआ है, ये आप 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करिएगा तो उसके बाद देखिए आपका एक इस टाइप का कुछ ऑप्शन खुलता होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखिए एक डेस्कटॉप साइट आता होगा। देखिए अब ये डेस्कटॉप साइट को आप चेक कर देना है, आपको क्लिक करके चेक कर देना है, टिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका ये जो फॉर्म है, ये आपको जो मोबाइल में भर रहे हैं, ये आपका डेस्कटॉप व्यू में खुल जाएगा कुछ इस प्रकार। तो इससे क्या होगा कि आपको जो फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और फॉर्म भरने में आप एक पूरा एकदम एक अच्छे व्यू में आपको सारा चीज़ दिखेगा और खुद अच्छे से भर सकते हैं। ये मैं इसलिए बताया। तो आपको रजिस्ट्रेशन तो आप पहले कर चुके हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आगे लॉगिन करके आपको फॉर्म भरना है। तो आपको स्टूडेंट लॉगिन, ये आपका जो ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए तो मैं पार्ट 1 वीडियो बना के हम उसमें डाल चुके हैं, आप नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा पार्ट 1 वीडियो देख के। तो स्टूडेंट लॉगिन पर आप क्लिक करिएगा। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन क्लिक किएगा उसके बाद आपको 2 ऑप्शन खुलता होगा, पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन और पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड लॉगिन। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज होता है कि मैं किस पर अप्लाई करूँगा, क्या करूँगा। देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर आपको पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट मतलब होता क्या है पहले ये बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप झारखंड का स्टूडेंट है और आपका कॉलेज झारखंड के अंदर है, मतलब कि झारखंड स्टेट है, इसके अंदर कॉलेज है, तो विद इन स्टेट पर सेलेक्ट करके आप आगे बढ़िएगा। लेकिन आप ऐसा स्टूडेंट है कि लेकिन आपका कॉलेज मान लीजिए झारखंड से बाहर है, तो आउटसाइड द स्टेट को सेलेक्ट करिएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आप कोई आईआईटी में पढ़ते हैं, एनआईटी में पढ़ते हैं, या एम्स कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी आईएम कॉलेज, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं जो झारखंड से बाहर है, तो आप पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड द स्टेट पर लॉगिन करके आप भर सकते हैं। दोनों का प्रोसेस सेम है, मैं विद इन स्टेट का भर के मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो आपको बिल्कुल चिंता लेने की बात नहीं है कि आप आउटसाइड द स्टेट का नहीं बता रहे, इसका मतलब इसका प्रोसेस अलग नहीं, ऐसा नहीं, प्रोसेस सेम है। मैं एक विद इन द स्टेट को लॉगिन करके आगे का मैं बताता हूँ। तो जैसे मैं विद इन द स्टेट पर क्लिक करके मैं आगे का प्रोसेस बढ़ता हूँ। तो जैसे आप पोस्ट मैट्रिक विद इन द स्टेट या आपके अनुसार से जो भी है वो आप क्लिक करिएगा। उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन खुला होगा, आप देख सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन खुला है। अब स्टूडेंट लॉगिन में आपको 2 ऑप्शन आता होगा, मोबाइल नंबर या ईमेल। तो आपके पास जो भी है, आपके पास जो भी ईमेल नंबर से आप चाहते हैं, या तो मोबाइल नंबर से जो आप ई कल्याण समय रजिस्ट्रेशन समय जो दिए हैं नंबर, उसी से आपको लॉगिन करना होगा यहाँ पर। तो आप मोबाइल नंबर यहाँ डालिएगा, पासवर्ड यहाँ डालिएगा, यहाँ एक कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ फिल करिएगा। वो आपके में जो दिखेगा वो फिल करिएगा, मेरे वाला मत कर दीजिएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके आगे का प्रोसेस करिएगा। अगर मान लीजिए आप वैसा कैंडिडेट है कि आप भरे हैं 2 पिछले साल, लेकिन आप भूल गए हैं कि मेरा क्या था, तो आप फॉरगेटन पासवर्ड आप यहाँ दिखता होगा, तो इस पर आप क्लिक करिएगा। तो आप जैसे फॉरगेटन पासवर्ड पर आप क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए आगे क्या होता है।
जैसे फॉरगेटन पासवर्ड पर क्लिक करिएगा, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन होता होगा, कॉलेज, उसके बाद एक कैंडिडेट, स्कूल, ऑफिसर। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट है इस पर आपको क्लिक करना है, ये कैंडिडेट है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको पासवर्ड तो याद नहीं है, तो इसके लिए तो आपको फिर से नया पासवर्ड बनाना होगा। तो कैंडिडेट पर क्लिक करिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। तो आप जैसे कि आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप डालिएगा, उसके बाद गेट OTP पर करिएगा, उसके बाद न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का आएगा। तो मैं भी करके यहाँ दिखाता हूँ कि कैसे क्या होगा। जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करिएगा तो आपके नंबर पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। तो मैं भी सबमिट करके दिखाता हूँ। जैसे सबमिट करिएगा तो आर यू वांट टू फॉरगेटन पासवर्ड, ओके पर आप क्लिक करिएगा, उसके बाद न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का आएगा, उसके बाद दोनों को पासवर्ड न्यू बना लीजिएगा, उसके बाद आपको ओके करिएगा और सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। जैसे आप लॉगिन करिएगा उसके बाद फॉर्म खुल जाएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल दिखेगा, उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करिएगा तो उसके बाद देखिएगा यहाँ 2 साल का एकेडमिक ईयर दिखा रहा है, एकेडमिक ईयर 23-24, एकेडमिक ईयर 2022-23। तो आपको नया फ्रेश कैंडिडेट फ्रेश का फॉर्म भरना है। तो मैं आपको यहाँ देखना है, आपको यहाँ पर देखिए पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक विद इन द स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2023-24, और साथ में नीचे इसका बगल में लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन। इस पर ये जो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है ये लिंक पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। नीचे एकेडमिक ईयर 2022-23 है वो, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको फ्रेश फिल करना है। तो यहाँ पर आपको 23-24 पर जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैंने आगे क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं दिखाता हूँ। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिएगा उसके बाद अब ई कल्याण का मेन फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि देखिए लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म फ्रॉम फॉर फ्रेश स्टूडेंट 2023-24 विद इन स्टेट। तो ये मैं फ्रेश जो कर रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। इसके बाद फ्रेश के बाद मैं एक और दूसरी जो बताना रहेगा वो रेनुअल कैसे किया जाता है उनका भी बताऊँगा मैं इसी वीडियो में। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं बताता हूँ। जी देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मैट्रिक 10 डिटेल। तो आपको यहाँ पर जो ये पूरा बॉक्स है इसमें पूरा मैट्रिक का सारा डिटेल भरना है। तो आप एक एक करके मैं भरता हूँ। जैसे आप यहाँ पर पढ़िए, आपका लिखा हुआ है मैट्रिक 10th पास टाइप। तो आप 10th किस रेगुलर, सप्लीमेंट्री, CBSE, ICIC, जैक या अदर, आप जिस भी बोर्ड में दिए होंगे तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस जो भी कैंडिडेट का फिल कर रहा हूँ वो CBSE का था, तो मैं CBSE यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद भरने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आप यहाँ गौर फरमाइएगा कि देखिए यहाँ पर स्टार बना हुआ है, देखिए ये सब जगह स्टार बना हुआ है। अब जो देखिए जो भी डिटेल में स्टार बना हुआ है वो आपको कंपलसरी है भरना। इसके लिए आपको भरे बिना आप फॉर्म को आगे भर नहीं सकते, फॉर्म पूरा सबमिट नहीं कर सकते फाइनल। तो जो स्टार बना हुआ है उसको कंपलसरी है। वही आप एक और आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ कुछ जगह जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर स्टार नहीं बना हुआ है। वही आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवीज़न ग्रेड ये स्टार नहीं बना हुआ, मतलब कि जिसमें आप डिटेल जो फिल करना है उसमें स्टार नहीं बना हुआ है तो आपको कंपलसरी नहीं है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको भरना है कि नहीं भरना है। तो चलिए मैं अब तो ये तो मैं बता दिया कि करना कैसे है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 10th का एडमिट कार्ड नंबर आप चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते, ये आपका मर्जी, स्टार नहीं है इसलिए। आप क्लास 10th पासिंग ईयर, आप पासिंग किस ईयर की है, जो भी ईयर पास किए होंगे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कि ये स्टूडेंट 2021 में किया है तो 2021 कर दिया मैं। उसके बाद आप देखिए डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ जो है वो पहले से सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि वो आप रजिस्ट्रेशन से में किए हैं इसलिए वो पहले से रहेगा, तो उसको आपको नहीं करना है। ये देखिए आप यहाँ मैक्सिमम मार्क्स लिखो, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना लिखना है, तो जो भी आप क्लास 10th में दिए होंगे, तो जैसे कि आपका मैक्सिमम 500 होता है तो 500 कर दिए। अब 500 में आपका कितना आया वो आपको यहाँ टाइप करना है, तो जो भी आया होगा वो आप यहाँ टाइप कर दीजिए। तो जिस इस कैंडिडेट का 410 आया तो 410 टाइप कर दिए, तो जो भी आएगा वो कर दीजिएगा। उसके बाद आगे मैं दिखाता हूँ। उसके बाद आगे देखिए डिवीजन एंड ग्रेड ऑब्टेन, ये जो डिवीजन एंड ग्रेड ऑब्टेन, अब यहाँ पर क्या करना है कि आप 10th में किस डिवीजन से पास किए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो भी आएगा, तो आप जो भी डिवीजन से पास किए थे वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। अगर फर्स्ट किए होंगे तो फर्स्ट लिखना है, FIRST फर्स्ट ऐसा लिखना है। तो अगर फर्स्ट किए तो ऐसे FIRST फर्स्ट ऐसे करके लिखना है। अगर वही अगर कोई सेकेंड किया है तो उसको सेकेंड लिखना होगा, SECOND। उसको न्यूमेरिक वैल्यू में सेकेंड नहीं लिखना, सेकेंड और एंड वो इनवैलिड बताएगा, तो ऐसे करना है। अब चलिए आगे आप देखिए यहाँ अब भरना है पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल में जो है वो आप फिल करते जाइए। तो एप्लीकेंट नंबर वो पहले से रहेगा तो वो फिल हो गया होगा।
वो पहले से दिया रहता है तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। वही उसके बाद फिर आगे देखिए आपके पेरेंट्स आर लाइव और नॉट, अगर है माता पिता जीवित हैं तो यस पर क्लिक करिए, नहीं है तो नो पर क्लिक करिए। फादर इज़ लाइव और नॉट, अगर पिताजी जीवित हैं तो यस पर करिए, नहीं है तो नो पर करिए। तो वही मदर हैं तो यस पर, तो ये आपके जो भी है वो आप सेलेक्ट करते जाइए। उसके बाद आगे देखिए डू यू लिव विथ द गार्जियन, क्या आप अपना गार्जियन के साथ रहते होंगे, तो अगर रहते होंगे तो यस करिए। अगर आप यस करिएगा तो उसके बाद दो ऑप्शन और इसके साथ ओपन हो जाएगा। जैसे अब मैं दिखाता हूँ आपके, जैसे कि मैं यहाँ यस किया तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन खुल गया, ये देखिए ये गार्जियन नेम रिलेशन विथ गार्जियन, ये दो ऑप्शन और खुल गया। वही अगर नो करेंगे तो ये दोनों हट जाएगा। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे नो किया तो वो हट गया। तो अब मैं यहाँ पर आपको यस करके मैं आगे का बताता हूँ। जैसे यस किया तो ना मदर नेम में क्या बनना है, जो आपका मदर नाम होगा वो तो आप भर दीजिएगा। अब उसके बाद आगे देखिए मदर ऑक्यूपेशन, मदर क्या करती है, जो भी करती होगी भर दीजिए। अगर नॉट कुछ नहीं करती है तो नॉट वर्किंग पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ नॉट वर्किंग कर दिया। अब उसके बाद गार्जियन नेम, अब गार्जियन नेम क्या डालना है, गार्जियन नेम डालना वही है कि आप जिसके साथ रहते होंगे उसके, जैसे कि मान लीजिए मैं वहाँ पर पहले नीचे सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका गार्जियन जो है वो लगते कौन है। तो जैसे मान लीजिए मेरे ब्रदर लगते हैं तो ब्रदर सेलेक्ट कर दिया। अब गार्जियन नेम जो भी होगा उसका नाम लिख दीजिए। भाई का जो, अगर भाई सेलेक्ट किए तो आपका भाई का नाम जो भी होगा वो सेलेक्ट कर दिया। देखिए स्टार बना हुआ है तो कंपलसरी है फिल करना, उसमें आप छोड़ नहीं सकते हैं तो करना। फिर आप आगे नीचे देखिए, अब फैमिली इनकम, ये ना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती नहीं करना ये सब। अब फैमिली इनकम, ये जो फैमिली इनकम है ये यहाँ फिल कहाँ से करिएगा, आपको कहाँ कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ फैमिली इनकम कितना डालूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको फैमिली इनकम कितना डालना है, कैसे डालना है, कहाँ से आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ। देखिए मैं एक किसी कैंडिडेट का इनकम सर्टिफिकेट लेके मैं बता रहा हूँ कि आपको फैमिली इनकम कहाँ दिया हुआ वो कैसे लिखना है। जैसे कि ये आप देख लीजिए इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है पद्मा प्रखंड का है। तो आप नीचे यहाँ देखिएगा लास्ट लाइन में, आप यहाँ पर एक लाइन जो देखिए बिजनेस फार्मिंग अदर बैरियर करके ₹72,000 ओनली। तो ये आप देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 72,000, ये यहाँ पर ये आपका फैमिली इनकम है, ये आपको वहाँ पर टाइप करना है फैमिली इनकम में। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि फैमिली इनकम कहाँ है वो कैसे है। फैमिली इनकम के बाद आप किस कैटेगरी का है वो सेलेक्ट करना है। तो अब देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये कैंडिडेट ओबीसी, तो ओबीसी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। अब देखिए अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है, आप यहाँ पर कॉलेज डिटेल एंड इंस्टीट्यूट डिटेल ये आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। तो आप यहाँ पर देखिए आप कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, वो आप डालना क्या किसका डिस्ट्रिक्ट, वो आप अपना डिस्ट्रिक्ट मत डाल दीजिएगा कि आप मैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो, ये आपका कॉलेज, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ डालना है। मतलब कि आप जिस भी आपका कॉलेज जो भी डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ डालना है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर में एक कैंडिडेट का भर रहा हूँ, उसका एक डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ हज़ारीबाग, तो हज़ारीबाग कर दिया। उसके बाद ओके करने के यहाँ पर आएगा ऑप्शन, तो ओके करिएगा। उसके बाद अब कॉलेज का कौन सा ब्लॉक में आता है, जो भी ब्लॉक आता है वो आप यहाँ फिल करना है, अपना ब्लॉक मत करिएगा, कॉलेज का ब्लॉक फिल करना है। तो कॉलेज में जो भी ब्लॉक में आता होगा वो आप यहाँ फिल करिएगा। तो यहाँ कॉलेज मान लीजिए वो आता है सदर हज़ारीबाग, तो वो सदर ब्लॉक करिएगा, तो सदर यहाँ कर दीजिए। मतलब कि जिस भी आपका ब्लॉक जिसमें भी आता है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद आगे देखिएगा कॉलेज, यहाँ पर देखिए कॉलेज ऑप्शन का ये सेलेक्ट करने का, ये ऑप्शन बहुत लोग का प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से फॉर्म नहीं भर रहा था। लेकिन आप यहाँ देखिए, आप जैसे ही सेलेक्ट किए होंगे उसके बाद सारा कॉलेज का आपका लिस्ट आ गया होगा। यहाँ हो सकता है कि आपका कॉलेज अभी भी नहीं आता होगा, तो नहीं आता होगा तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे सब कॉलेज का नाम धीरे धीरे मर्ज कर दिया जा रहा है और दे देगा। तो इसको बिल्कुल नहीं, अभी भी कुछ जिला का किया गया है, जैसे कि कोडरमा, हज़ारीबाग, साहेबगंज, ये मतलब कुछ जिला का, धीरे धीरे सब जिला का हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। तो मैं इस कॉलेज, ये जिला का हो चुका है तो इस कॉलेज का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक स्टूडेंट है संत कोलंबस का, तो मैं संत कोलंबस यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ओके किया उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर वो ऑटोमेटिक यहाँ पर उनका बोर्ड ले लिया और उनका कॉलेज ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब ऑटोमेटिक वो ले लेता है जैसे कॉलेज ने, ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखिए कॉलेज एडमिशन नंबर। अब यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करता है कि कॉलेज एडमिशन नंबर में मैं फिल क्या करूँ। तो देखिए कॉलेज एडमिशन नंबर, अक्सर एक कॉलेज जब एडमिशन आप लेते होंगे तो उस समय एक रोल नंबर दिया जाता है, क्लास रोल नंबर जो देखा है।
तो वो कॉलेज एडमिशन नंबर होता है। अगर आपको अभी भी लगता है कन्फ्यूज़न कि मैं कॉलेज एडमिशन नंबर क्या डालूँ, तो आप कॉलेज में जाके एक बार पूछ लीजिए कि क्या हम कॉलेज एडमिशन नंबर में क्या डालना है, तो वो आपको कॉलेज वाला बता देगा। कुछ कुछ कॉलेज में कहीं कहीं रिसिप्ट नंबर भी बोलता है, तो आप कॉलेज में जाके आप पूछ लीजिए कि क्या डालना है कॉलेज एडमिशन नंबर। उसके बाद आगे कॉलेज एडमिशन डेट। अब देखिए, अब ये यहाँ पर भी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। तो कॉलेज एडमिशन डेट वही है कि आप जब भी आप एडमिशन लिए होंगे, तो उसके बाद आप जैसे कि कोई लोग होता है कि 3 साल का कोर्स कर रहा है, तो वो हो सकता है सेमेस्टर थर्ड में होगा, तो वो हो सकता है कि थर्ड में भी एडमिशन लिया होगा वो री एडमिशन के लिए। वो तो नहीं, थर्ड वाला आपको नहीं है। मतलब कि आप जो फर्स्ट टाइम जो एडमिशन लेते हैं वो कॉलेज एडमिशन डेट, तो वो एडमिशन स्लिप में रहता है कि कॉलेज एडमिशन डेट कैसे, वो एडमिशन डेट वहाँ डालना। अब कोर्स जो भी होगा तो कॉलेज का अपने खुद आ तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप जो भी आपका कोर्स है वो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो एग्जांपल के तौर में ये आर्ट्स का स्टूडेंट है ग्रेजुएशन का, तो मैं आर्ट्स यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। अब उस पर देखिए आप, इन विच ईयर कोर्स इज स्टडिंग इन द करेंट ईयर, मतलब कि आप जो पढ़ रहे हैं आप, मतलब कि प्रेजेंट आप कौन सा ईयर में, मतलब कि अब एग्जांपल के तौर में मैं यहाँ कुछ बात समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ग्रेजुएशन कर रहा है तो मेनली देखा जाएगा कि कोई कॉमन बीए बीएससी बीकॉम कर रहा है, तो वो तो 3 ईयर का कोर्स है। तो 3 ईयर का कोर्स है, तो उसमें आप देखा जाएगा कि कोई स्टूडेंट होगा जो थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर में मतलब कि वो सेकेंड ईयर में है। वो यहाँ पर सेमेस्टर वाला थर्ड फिल नहीं कर देना, वो ईयर प्रेजेंट ईयर कौन सा है, तो वो तुम सेकेंड ईयर हुआ, तो अगर वही मान लीजिए कोई फिफ्थ सेमेस्टर में, तो वो फिफ्थ सेमेस्टर में तो कौन सा ईयर हुआ, वो थर्ड ईयर लास्ट ईयर में हुआ। मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर उस तरह के ईयर है। तो वही अगर कोई मान लीजिए ट्वेल्थ कर रहा है, तो कोई बच्चा मान लो कि वो अभी ट्वेल्थ में है, तो वो कौन सा ईयर आएगा, वो सेकेंड ईयर आएगा वो। उसी तरह आपके अनुसार से, मतलब कि अगर 4 साल का है तो जिस भी ईयर का फर्क कर रहे, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए कि ये स्टूडेंट का मैं सेलेक्ट करके यहाँ बताता हूँ, तो कि इसका ग्रेजुएशन 3 साल के था, तो इसका मान लीजिए थर्ड ईयर में है, तो वो थर्ड ईयर यहाँ मैं फिल कर दिया। उसके बाद स्कॉलरशिप टाइप। अब यहाँ पर ना एक बच्चे बहुत यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि स्कॉलरशिप टाइप में मैं क्या फिल करूँ। यहाँ 2 ऑप्शन आता होगा, हॉस्टेलर डे स्कॉलर। अब देखो, हॉस्टेलर वही होता है जो हॉस्टल में रहते हैं, अब उसके भी देखना पड़ेगा। आप हॉस्टेलर फिल करते थे, इसका मतलब हॉस्टल का वहाँ फी भी आपका बोनाफाइट में होना चाहिए, तो बोनाफाइट में आपका लिखा रहता है कि हॉस्टेलर के लिए, तो वो आप जो भी है, लेकिन मैक्सिमम तो डे स्कॉलर रहता है, तो डे स्कॉलर मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप डे स्कॉलर होंगे तो डे स्कॉलर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा, जैसे आप उसके बाद आप नीचे आइएगा, तो उसके बाद लिखा हुआ लास्ट ईयर क्लास डिटेल। अब लास्ट ईयर क्लास डिटेल मतलब कि आप जिस भी ईयर का फॉर्म भर रहे हैं उसका पिछले साल का सारा डिटेल यहाँ फिल करना है। मतलब कि आप सेमेस्टर थर्ड में होंगे तो उसका भर रहे, तो आप सेमेस्टर 2 का सारा चीज़ भरना है। वही अगर आप ट्वेल्थ में होंगे तो क्लास 11th का सारा डिटेल भरना है। तो वही अगर आप किसी में भी होंगे, जिसमें भी होंगे, तो आप उसका पिछले साल, मतलब ग्रेजुएशन खत्म हो गया होगा, पीजी में एडमिशन लिए होंगे, तो आपको ग्रेजुएशन का फिल करना है। तो जैसे कि ये कैंडिडेट जो है, तो जो उसका मैं उसका भर रहा हूँ, तो इसका आपको सबसे पहले आपको यहाँ फिल करना है डिवीजन ग्रेड ईयर। तो आपका जो भी चलता होगा, जो लास्ट ईयर में होगा, तो मान लीजिए इनका जीपीए है, तो सीजीपीए सेलेक्ट कर दिए। आप सीजीपीए सेलेक्ट कर दिए तो ऑटोमेटिक वो 10th का रहता है, तो वो ऑटोमेटिक पहले से सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि लास्ट ईयर स्टडिंग क्लास, तो लास्ट ईयर आप किस क्लास में पढ़ रहे थे, तो वो जो भी होगा वो आप यहाँ पर तो आप लास्ट ईयर स्टडिंग में जो भी आपका होगा वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे कि आपको मान लीजिए सेमेस्टर थर्ड में है, तो बीए फर्स्ट ईयर लिखिएगा लास्ट ईयर में, मतलब आपके अनुसार से जो होगा वो। अब लास्ट ईयर डिवीजन ग्रेड, अब लास्ट ईयर में कितना जो मार्कशीट है उसमें तो लिखा रहेगा कि क्या है, क्या डिवीजन था, सीजीपीए था, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद वो 10 था, उसमें जितना प्राप्त किए वो आप लास्ट में यहाँ पर मार्क्स ऑप्टेन में फिल करिएगा। अब चलिए आप नीचे मैं बताता हूँ कि आप एड्रेस, अब एड्रेस फिल करना है, मतलब कि कम्युनिकेशन, मतलब कि अपना खुद का एड्रेस, माने परमानेंट एड्रेस और जहाँ पर रहते हैं दोनों का एड्रेस आप यहाँ फिल करना है नीचे। तो आप देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिएगा, पिन कोड सेलेक्ट कर दीजिएगा, और एड्रेस अपना जो भी शॉर्ट में लिखना चाहिए लिख सकते हैं। अब उसके बाद नीचे आइएगा, परमानेंट एड्रेस भी आप फिल कर लीजिएगा। दोनों आप चाहे तो सेम भी कर सकते हो, उससे कोई नहीं। अब सबसे नीचे इंपॉर्टेंट बात है, अब नीचे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो उसको पूरा ध्यान से पूर्वक देखना है, उसके लिए आपको स्किप नहीं करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक लिखा हुआ है ओनली जेपीजी फॉर्मेट अप टू 1 MB अलॉट, मतलब कि आप जो भी डॉक्यूमेंट
अपलोड करिएगा 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कोशिश करिएगा कि सारा डॉक्यूमेंट 1 MB से कम बना ले, और वो भी पूरा स्कैन करके एक पूरा अच्छे व्यू, पूरा अच्छा दिखना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा ब्लर होना चाहिए, नहीं तो आपका फिर पेंडिंग में कर देगा, फिर आपको दिक्कत हो जाए। तो वो आप अच्छे से बना लीजिएगा पूरा, उसके बाद आप यहाँ पर करिएगा। उसके बाद आप देखिए, आप सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट फोटो, तो अब स्टूडेंट फोटो आपको यहाँ पर स्टूडेंट फोटो सेलेक्ट करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद स्टूडेंट फोटो सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ सेलेक्ट करके। देखिए मैंने स्टूडेंट फोटो सेलेक्ट कर लिया, चूज फाइल पर क्लिक करके। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड ऑनलाइन इशू सर्टिफिकेट लाइक कास्ट रेसिडेंशियल इनकम। मतलब कि आप कास्ट रेसिडेंशियल इनकम जो भी आप अपलोड करिएगा वो एक ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन। ये नहीं कि आप ऑफलाइन कहीं बनाए हैं साइन मोहर वाला, वो सब नहीं चलेगा, आपको ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ऑनलाइन इशू किया वाला होना चाहिए, वो आपको चलेगा। अब देखिए आप नीचे जैसे आइएगा उसके बाद ऑप्शन आएगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा। आप जैसे क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए अब ऑप्शन खुल के आएगा, आप जिस पर भी जहाँ भी होगा उस पर आप क्लिक करके अब यहाँ सेलेक्ट करिएगा। तो देखिए मैं सेलेक्ट करके मैं दिखाता हूँ कि आगे कैसे क्या करना है। देखिए मैंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इशू नंबर ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और उसका नीचे लिखा हुआ है इशू डेट ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। अब चलिए मैं बताता हूँ कि इशू नंबर ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहाँ पर रहता है, कहाँ आप यहाँ पर टाइप करके कहाँ से लिखिएगा, और डेट कहाँ दिया हुआ वो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर किसी एक कैंडिडेट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो पद्मा ब्लॉक का बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड, ये है। और मैं बताता हूँ कि कहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है, जो इशू सर्टिफिकेट नंबर जो वहाँ डालना था वो कहाँ से आप डालिएगा। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ सर्टिफिकेट नंबर दोनों सेम रहता है। तो आप जो ये JHRC/2023 ऑब्लिक उसके बाद नंबर जो रहता है वो नंबर वो आपको वहाँ फिल करना होगा। उसके बाद आप देखिए डेट ऑफ इशू, यहाँ डेट ऑफ इशू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर डेट ऑफ इशू, ये जो डेट ऑफ इशू है ये भी डेट ऑफ इशू वहाँ फिल करना होगा। तो आपको ये जो नंबर है वो आप वहाँ पर फिल करके देना है। तो चलिए मैं फिल करके बताता हूँ आगे का। देखिए आपका जो भी रेसिडेंशियल नंबर होगा वो आपको यहाँ फिल करना है कैपिटल में। तो JHRC अभी मैं सर्टिफिकेट में बताया था JRC, उसके बाद ऑब्लिक 2023, मतलब आपका जो भी होगा वो आपको फिल करना होगा, फिर ऑब्लिक, उसके बाद आपको जो नंबर होगा यहाँ पर वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके जो भी होगा डेट ऑफ इशू, आप मान लीजिए 2024 10 जनवरी, तो 10 जनवरी 2024 ये मेरा डेट ऑफ इशू, तो ये कर दे। उसी प्रकार से कास्ट सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन, इसको भी आप चूज़ फाइल पर सेलेक्ट करके इसको भी करिएगा, वो भी आप यहाँ देख लीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो वैसे ही। उसके बाद डेट ऑफ नंबर कास्ट सर्टिफिकेट वो फिल करिएगा। उसके बाद इशू कास्ट सर्टिफिकेट डेट वो आपको यहाँ फिल करना होगा। मतलब आपको ये सब सारा चीज़ फिल हो जाएगा। उसी प्रकार आप इनकम सर्टिफिकेट का भी सारा चीज़ डाल सकते हैं। जैसे इनकम सर्टिफिकेट का सारा चूज़ फाइल पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखिएगा इनकम सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको जो भी होगा, जैसे कि वहाँ होगा JHIC 2023 नंबर होगा यहाँ 4 में, तो ये नंबर जो है सो यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर डेट टिकट जो रहेगा वो यहाँ फिल करना होगा। तो इसके ये सारा चीज़ करने के बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। देखिए आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी जो कास्ट रेसिडेंशियल इनकम सर्टिफिकेट जब भी आप यहाँ अपलोड कर रहे हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप में, तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ नीचे में सबसे नीचे आप देखिए, मैं जूम करके सबसे नीचे दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ एक नंबर दिया, नीचे में एक देखिएगा यहाँ पर एक टोकन नंबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ टोकन नंबर यहाँ है, टोकन नंबर करके कुछ है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है टोकन नंबर, ये आपको जो नंबर है यहाँ पर, ये आपको साथ में अपलोड डॉक्यूमेंट, इसको कट करके नहीं करना है अपलोड। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं इनकम इतना ही है, हाफ अपलोड कर देते, नीचे का काम नहीं, वो नहीं रहेगा तो आपको पेंडिंग में कर देगा। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि सारा डॉक्यूमेंट का टोकन नंबर के साथ अपलोड करिए। इनकम कास्ट रेसिडेंशियल तीनों का टोकन नंबर के साथ ही अपलोड करिए। कई लोग क्या करता है कि नीचे वाला को कट करके अपलोड कर देता है, वैसा नहीं करना। वैसा करिएगा तो बिल्कुल आपका स्कॉलरशिप नहीं
आएगा उस तरह, फिर पेंडिंग में कर दिया जाएगा। फिर ऐसे आप इनकम सर्टिफिकेट तक अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे देखिए एक मैसेज अलर्ट में लिखा हुआ है, क्या है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ अलर्ट में, इनकम सर्टिफिकेट मस्ट ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2020, मतलब 1 सितंबर 2023 के बाद का होना चाहिए इनकम। उससे पहले करेगा तो वो फिर आपको पेंडिंग में कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप इसके बाद का अपलोड करिए, नहीं बनाए होंगे तो आप बना के अपलोड करिएगा। ये आपको नोट में यहाँ अलर्ट में दिया हुआ है, तो वो अब उसके बाद आप आगे देखिए, आगे लिखा हुआ क्या कि कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट। देखिए कॉलेज बोनाफाइड, ये चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप वो भी सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद फिर उसके बाद आगे आप देखिए स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट, आप जिस भी ईयर में होंगे उसका प्रीवियस ईयर मार्कशीट चूज़ फाइल पर क्लिक करके वो भी सेलेक्ट करें। उसके बाद आगे दिया हुआ कैप्चा, आप देखिए ये जो कैप्चा है 947252, वो यहाँ पर न्यू कैप्चा पास इंटर कैप्चा पास टाइप करना है। टाइप करने के बाद प्रीव्यू पास क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इन सारा डेटा को फिल करके आगे मैं दिखाता हूँ। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करिएगा, उसके बाद आप जो फॉर्म भरें उस फॉर्म का पूरा पेज का प्रीव्यू खुल जाएगा। तो आप उसमें सारा आप डिटेल देख सकते हैं स्क्रॉल करके नीचे कि आपका सारा डिटेल सही है कि नहीं। आप पूरे एक एक डिटेल को पूरा अच्छे तरह से देख लीजिए ताकि आप कोई गलत ना किए हो। उसके बाद आप सबसे नीचे आइएगा तो आप एक देखिएगा, एक नीचे एक मैसेज लिखा हुआ है, डू यू वांट टू एडिट योर एप्लीकेशन डिटेल। तो यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर, अगर आपका फॉर्म में कुछ गलत है तो आप इस क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, तभी आप फॉर्म को आगे फाइनल सबमिट करें, नहीं तो आपका फॉर्म रॉन्ग हो जाएगा, बाद में फिर पेंडिंग हो जाएगा। तो ये आप बहुत ज़रूरी बात है कि आप इसको पूरा ध्यानपूर्वक अच्छे से पूरे फॉर्म को देख ले। एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जब फॉर्म खुल जाएगा उसके बाद आप सारा चीज़ को देख के एक एक करके, कुछ तो गलत नहीं है। उसके बाद आप गेट OTP पर क्लिक करके, यहाँ देखिए एक ऑप्शन है गेट OTP, इस पर आप क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसके बाद आगे बढ़ना और फाइनल सबमिट करना है, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो देखिए आप यहाँ पर लास्ट का 3 डिजिट नंबर जो यहाँ शो कर रहा है, तो इस नंबर पर आपको OTP गया होगा, तो उसको आप ओके करिएगा। वो OTP यहाँ पर फिल करना होगा, तो ओके करिए। अब देखिए नंबर एक OTP आया, वो OTP मैं फिल करता हूँ। उसके बाद आप OTP फिल करने के बाद आप यहाँ पर आता होगा फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैंने फाइनल सबमिट पर क्लिक किया। उसके बाद आपको देखिए एक ऑप्शन पॉपअप खुल के आता होगा, लिखा होगा आर यू वांट टू श्योर टू सबमिट फॉर्म नाउ, तो ओके पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आप फाइनली लास्ट में एक मैसेज आएगा, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन नंबर यही है। तो आपका फॉर्म पूरी तरह से आप सबमिट हो गया, आपका फॉर्म फिल हो गया। चलिए मैं आप ये बता देता हूँ कि आप जो रेनुअल करना है वो लोग फॉर्म कैसे भरे। तो रेनुअल सबको नहीं करना रहता, वैसा कैंडिडेट लोग का करना रहता है जो कि पहले किए थे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि अभी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है, तो वो सेमेस्टर 1 में फॉर्म भर चुके हैं, तो फ्रेश फॉर्म भरे थे सेमेस्टर 1 में, तो फ्रेश फॉर्म भरे थे, तो उसके लिए फिर से वो अभी जो सेमेस्टर 3 में भरेंगे तो उनके लिए वो फ्रेश नहीं भरेगा, तो वो रेनुअल होगा। लेकिन अगर सेमेस्टर 1 में वो नहीं भरे होंगे तो वो अगर सेमेस्टर 3 में डायरेक्ट भर रहे हैं तो उसके लिए वो फ्रेश फॉर्म भराएगा। तो फ्रेश अगर जिसका रेनुअल फॉर्म करना है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप चलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब मैं किसी एक कैंडिडेट का लॉगिन कर लिया, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिएगा तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एकेडमिक ईयर 23-24। उसके साथ आप डिटेल में भी आप देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट रिन्यूअल एप्लीकेशन। देखिए ये रिन्यूअल एप्लीकेशन का फॉर्म है, आप यहाँ देख सकते हैं रिन्यूअल एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या अप्लाई ऑनलाइन, इस पर है। अब लिंक, ये लिंक अप्लाई ऑनलाइन जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पर। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप भी क्लिक करिएगा, तो उसके बाद देखिए क्या होगा। तो जैसे आप क्लिक करिएगा तो उसके बाद रेनुअल का जो फॉर्म है वो खुल गया। तो आप यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ साफ में लिखा हुआ है कि रेनुअल पोस्ट मैट्रिक फॉर्म एकेडमिक ईयर 23-24 विद इन स्टेट। तो ये फॉर्म आपका है जो खुली है। तो आप एक मैं शॉर्ट व्यू में मैं दिखा देता हूँ, फॉर्म देखिए खुल गया। ये ऑलरेडी जो आप पहले सेमेस्टर जो भी पिछले साल भरे थे तो वो अब सारा डेटा वो पिछले वाला ले लेगा। आपको इसमें बहुत कम ही चीज़ फिल करना रहता है, सारा चीज़ कॉलेज डिटेल हो गया, एप्लीकेशन, मैट्रिक का ये सब, परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, सब
सब कुछ वो पहले वाला ले लेगा, लास्ट ईयर क्लास डिटेल ये सब भी ले लेगा वो। अब प्रीवियस ईयर के जो डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए होंगे वो सब भी नीचे ले लेगा। तो आप लोग को बहुत कम चीज़ ही फिल करना रहता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पर एक आपका ऑप्शन आता होगा एडिट डिटेल, आप यहाँ देख सकते हैं एडिट डिटेल। तो ये जो आपका आप इसके नीचे जितना है वो सारा चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। तो आपका जो भी चेंज हुआ है वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म बहुत कम फिल करना है, आपको एडिट डिटेल में कुछ चीज़ जो है चेंज करना है कर सकते हैं। उसके बाद आता होगा अपलोड डॉक्यूमेंट। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर 3 ही डॉक्यूमेंट लगेगा। क्या क्या 3 लगेगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये लगेगा, एक लगेगा आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा प्रीवियस ईयर मार्कशीट, प्रीवियस ईयर मार्कशीट लगेगा, प्रीवियस ईयर मार्कशीट। और आपको लगेगा इसमें इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। तो आपका 3 ही डॉक्यूमेंट लगेगा। वो आपको मैं दिखा देता हूँ नीचे में क्या 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 डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए आपका इनकम सर्टिफिकेट ये आपको अपलोड करना होगा चूज़ फाइल पर क्लिक करके। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। उसके बाद देखिएगा प्रीवियस ईयर मार्कशीट। मतलब कि आपको जिनका रिन्यूअल करना है उनको 3 ही डॉक्यूमेंट लगेगा और उनका हो जाएगा रिन्यूअल। तो चलिए मैं बताता हूँ एक एक स्टेप करके कि आपको रिन्यूअल कैसे करना है। तो आप सबसे पहले आइएगा एडिट डिटेल, एडिट डिटेल पर देखिएगा, उसके ऊपर आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड है पहले। तो एडिट डिटेल में आइएगा तो उसके बाद आप यहाँ देखिए लास्ट ईयर क्लास डिटेल, यहाँ लिखा हुआ है लास्ट ईयर क्लास डिटेल। तो मतलब कि आप जो प्रीवियस ईयर में थे, जो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट जो अपलोड कर रहे हैं उसका सारा डिटेल यहाँ डालना है। तो प्रीवियस ईयर में आप जो भी था, जैसे कि मान लीजिए डिवीजन होगा या ग्रेड होगा, सीजीपीए, तो आपके अनुसार से जो भी होगा वो फिल कर दीजिएगा। तो जैसे मेरे अनुसार से सीजीपीए, तो मैं सीजीपीए फिल कर दिया। उसके बाद 10 में जितना आया वो आप यहाँ पर फिल करिएगा, जितना ऑब्टेन किए वो आएगा। और लास्ट ईयर आप क्या थे, लास्ट ईयर में कितने, तो आप मान लीजिए बीए का सेकेंड ईयर होंगे तो सेकेंड ईयर लिखिएगा, फर्स्ट ईयर में होंगे तो फर्स्ट ईयर लिखिएगा, या इंटरमीडिएट का सेकेंड ईयर होंगे तो सेकेंड। तो जो भी होगा तो यहाँ पर लास्ट ईयर क्लास डिटेल में आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा उसके बाद आप यहाँ पे एक जरूरी बात दिखा देता हूँ, यहाँ फैमिली इनकम और यहाँ पर एक ऑटो फिल पहले से ही भरा हुआ है 1 लाख रुपया। तो ये पिछले साल का इनकम जो आप अपलोड किए थे वो फिल किया हुआ है यहाँ पर 1 लाख। तो आपको यहाँ पर एडिट करके आपको जो नया इनकम बनाए होंगे वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ये आप गलती नहीं करिए, आप इसको चेंज करिए। हो सकता है अगर पिछले साल इस बार का सेम है तब तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनकम में सेम है। और सेम नहीं है तो आपको यहाँ पर देखिए ये पिछले साल का आपका इनकम यहाँ दिया हुआ है, तो इसको आप चेंज करना है। तो आप जो नया इनकम बनाए होंगे उसमें आपको जो भी इनकम दिया हुआ है वो आप यहाँ पर फैमिली इनकम में क्लिक करिएगा यहाँ पर, और इसको हटाइएगा पहले हटा कर, और उसके बाद जो नया इनकम होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जो भी आपका इनकम होगा वो आप देख लीजिएगा, उसको आप यहाँ पर फिल करिएगा। तो इसको बिल्कुल गलती नहीं करना है, इसको आप सही करिएगा, नहीं तो फिर आपको पेंडिंग कर दिया। जैसे नीचे स्क्रॉल करके आइएगा उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया हुआ है वो सब चीज़ तो आपको छोड़ दिए। उसके बाद नीचे दिया हुआ अपलोड डॉक्यूमेंट, आप जैसे नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट पर आइएगा उसके बाद यहाँ लिखा हुआ साइज 1 MB, 1 MB से ज़्यादा का अलाउड नहीं है। तो आप कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट ये 3 आप अपलोड करिएगा इसमें, अब 1 MB से कम कर लीजिएगा साइज वो आप। उसके बाद नीचे आप आइएगा तो यहाँ पर आपको एक नोट करके लिखा हुआ है कि वैलिड इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2000। बट ये तो अब तो यहाँ जो लिखा हुआ वो तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन आपको ये मैं कंफर्म अभी कुछ तो बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जो नया नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था 1 सितंबर 2023 के बाद का होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 अप्रैल रेनुअल वाला का लिखा हुआ। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट है उन लोग में तो ये लिखा हुआ था 1 सितंबर 2023 के बाद का, लेकिन रेनुअल वाला का 1 अप्रैल का बाद यहाँ लिखा हुआ। अब तो ये नया जो बनाए होंगे आप वो कर दीजिएगा इसके बाद। उसके बाद आप जैसे देखिए इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पर लिखा हुआ आपका इनकम सर्टिफिकेट और यहाँ लिखा हुआ चूज़ फाइल। तो आपको यहाँ पर चूज़ फाइल जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। चूज़ फाइल पर गैलरी से सेलेक्ट करके वहाँ चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मैं भी आपको चूज़ फाइल करके दिखाता हूँ। देखिए आप चूज़ फाइल पर जैसे आप क्लिक करके फाइल को चूज़ किए होंगे तो उसके बाद देखिएगा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ शो करने लगेगा। तो आप यहाँ चाहे तो जूम करके, जैसे कि मैं भी यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये इनकम सर्टिफिकेट है कि ये कुछ और है, आप देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं प्राइवेसी रीजन की वजह से मैं हाइड कर दिया हूँ, तो आप देख लीजिएगा, उसी तरह आपका यहाँ शो करेगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है इशू नंबर, इनकम सर्टिफिकेट का जो इशू नंबर जो है वो आप यहाँ फिल करना है। और यहाँ इशू डेट, आप चलिए मैं बता देता हूँ कि इशू नंबर और इशू डेट इनकम सर्टिफिकेट में कहाँ है। तो चलिए देखिए इशू नंबर जो आपको फिल करना था वहाँ पर वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक यहाँ पद्मा ब्लॉक का जो
सर्कल ऑफिसर और पद्मा ब्लॉक इनकम सर्टिफिकेट, ये इनकम सर्टिफिकेट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो ये नंबर दिया हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों एक होता है। तो यही एक इशू नंबर है, वहाँ फिल करना है JHIC/2023 नंबर, जो भी आपका नंबर है वो पूरा फिल करना है। ये लास्ट का 4 डिजिट मत करना, पूरा करना है। उसके बाद देखिए डेट ऑफ इशू जो है वो यहाँ दिया हुआ है, डेट ऑफ इशू यहाँ देखिए, देख सकते हैं आप अच्छे से। तो ये डेट ऑफ इशू भी आपको वहाँ फिल करना होगा, ये इनकम सर्टिफिकेट का। उसी प्रकार आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर सबसे लास्ट लाइन में पढ़ सकते हैं कि आपका इनकम दिया हुआ है, ये इनकम आपको फिल करना होगा वहाँ, जो आपको जो दिया हुआ है ये इनकम आपको फिल। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप इनकम या अपलोड या कास्ट रेसिडेंस कुछ भी अपलोड करते होंगे, तो आप सबसे नीचे एक देखिएगा, यहाँ पर आप एक बहुत गौर फरमाइएगा, यहाँ पर एक टोकन नंबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर अच्छे तरह से, यहाँ टोकन नंबर दिया हुआ है, ये आप टोकन नंबर के साथ अपलोड करिएगा। इसको काट के, ये नहीं कि आप हाफ फोटो अपलोड कर दिए उतना कि ये मत सोचिएगा कि टोकन नंबर को उसको कट के नहीं करना, पूरा करिएगा, नहीं तो बाद में पेंडिंग कर दिया जाएगा, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो आपको जो इशू नंबर जो होगा वहाँ पर JHIC करके वो आपका वो दिया होगा इनकम, वो आपको यहाँ पर डालना, मेरा वाला नहीं डालना आपको। उसके बाद डेट ऑफ इशू की आपका जारी कब गया था ये आपका यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद डेट ऑफ इशू डालना है। जैसे कि आपका जो भी होगा तो ईयर सेलेक्ट करिएगा, तो 2023 होगा तो 23-24 जो भी आपका इशू होगा। उसके बाद अगर जो भी मंथ होगा, अगर नवंबर है तो नवंबर, या दिसंबर है तो दिसंबर, अगर 15 नवंबर था तो 15 नवंबर। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर जो है कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको चूज सर्टिफिकेट फाइल पर यहाँ पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप सेलेक्ट करिएगा, आप सेलेक्ट करने के बाद फिर वो आपका गैलरी से खुल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आ जाने के बाद फिर आप यहाँ पर शो करेगा, आपका यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट शो करेगा, तो आप यहाँ देख लीजिएगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप ही का है कि नहीं। उसके बाद आप जैसे नीचे आइएगा तो उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट है, तो उसके बाद आप उसको भी चूज फाइल करके वो भी डालिएगा, तो वो भी यहाँ पर स्टूडेंट का मार्कशीट शो करेगा, वो भी आप देख लीजिएगा कि आप ही का मार्कशीट है कि या किसी और का है, तो यहाँ आप देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करिए, उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पर नीचे कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा जो है 3356 वो आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद सबसे लास्ट में आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर, यहाँ पर एक गेट OTP है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे गेट OTP पर क्लिक करिएगा तो उसके बाद लास्ट का 3 डिजिट आपका नंबर वहाँ पर शो करेगा, उस नंबर पर OTP आएगा, वो OTP आपको डालने के बाद फिर आपको फाइनल सबमिट करना होगा। सबमिट करने जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करिएगा, उसके बाद जब फाइनल सबमिट करिएगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पास एक मैसेज आएगा कुछ इस प्रकार के, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन नंबर इतना। तो इसका मतलब कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ये YouTube चैनल जो टिप्स वीडियो, इसको आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आप आगे स्टेटस लॉगिन करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका अप्रूवल हुआ है कि नहीं, आपका पेंडिंग किसी वजह से तो नहीं कर दिया है, और कर भी दिया तो आपको करेक्शन कैसे करना है, स्कॉलरशिप आपका कब आएगा, कि आपका आधार सीडिंग है या नहीं, वो सारा मैं वीडियो एक एक करके सब बता दूंगा। जब तक आपका पैसा नहीं आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन कोई छूटे नहीं, कोई भी अपडेट आप छूटे नहीं।